Hello friends, welcome back to my new video and next episode of Windbreaker and thanks a lot to all of you मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला आगे वीडियो बनाने के लिए। सो डोंट वेस्टिंग आवर प्रेस्टिजियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि इसके बाद मैं कौन से एनिमे पर वीडियो बनाऊँ। सो लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमारा साकरा उस गुंडे को पेल कर चला गया था और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कोतोहा के कैफे से। ब्राइट सनी डे होता है, सब लोग अब मजे में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी साकरा कोतोहा के कैफे पर पहुंचता है और वो अजीब सा चेहरा बनाए हुए होता है। कोतोहा साकुरा से पूछती है, क्या दिक्कत है साकुरा, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? साकुरा उधर से चिल्लाता है, मेरे ऊपर से उतर जाओ, तुम मुझे अपने घोड़े की तरह इस्तेमाल कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि साकुरा की पीठ पर एक ग्रैनी होती है जिनका नाम सातो होता है। साकुरा उन पर चिल्ला के उतरने के लिए बोलता है और वो कूद कर उतर जाती है। इसे देखकर भाई साकुरा के चूतड़ों में लग जाती है आग। कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे हिप्स में दर्द है, तुम्हें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, पर तुम तो ठीक ठाक हो। और वो बूढ़ी अम्मा उसे थैंक यू बोलती हैं और साकुरा शर्मा जाता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोतोहा साकुरा को रोकती है और उसे एग सैंडविच देती है और उससे कहती है, आज तो तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है, पर वो दोपहर में 10 बजे स्टार्ट होगी। और पूछती है, क्या तुम एक्साइटेड हो? साकुरा एरोगेंस से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोतोहा बताती है कि वहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े लोग भी आएंगे। तभी वहाँ पर एक लड़का कोतोहा सान चिल्लाते हुए गेट पर आ जाता है और वो गेट खोल देता है। जैसे ही भाई वो एंट्री लेता है वो गिरता है मुंह के बल। भाई कसम से बता रहा हूँ, उससे बड़ा चूतिया मुझे कोई नहीं लगा। देन वो कोतोहा से पूछता है कि इस नई फ्यूरिन की ड्रेस में मैं कैसा लग रहा हूँ। साकुरा बोलता है, ये लड़का भी फ्यूरिन में है। वो लड़का उसके बाल और उसकी आंखों के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है। और भाई आप लोगों को तो पता ही है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है साकुरा, अगर उसके कोई लुक्स और उसके अपीयरेंस के बारे में कोई बोले वो किलस जाता है। और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। कोतोहा या फिर ताचिबाना उन दोनों का साइफर कराती है। उस नए लड़के का नाम नेरई होता है और वो अपने साथ एक बुक भी कैरी करता है। साकुरा से पूछता है कि ऐसा लड़का जिसकी कोई औकात नहीं है वो हमारे गाँव में कर क्या रहा है। इस बात को सुनकर हमारा साकुरा जो है वो किलस जाता है और वो नेरई जो है वो नया बंदा वो आगे बोलता है कि ब्यूफेरिन के मेंबर्स लोकल लोगों को बचाते हैं और वो टाउन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। साकुरा उसे इग्नोर करता है और सैंडविच खाने लगता है और बोलता है, मुझे वहाँ की टॉप पोजीशन लेनी है। ये हीरो ऑफ जस्टिस बन के टाउन को प्रोटेक्ट करना ऑसम है। वहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग लोग भी मिलेंगे और अगर मैं उन सबसे बेहतर बन सकूँ, उन सबसे टॉप पर रहूँगा तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, अगर तुमने किया तो तुम गंजे हो जाओगे। भाई कसम से इस बात का मुझे कोई सेंस नहीं लगा और कोतोहा इस बात पे हंस भी गई। भाई मुझे यही भी समझ नहीं आया कि वाई शी लाफिंग ऑन दिस लेम जोक। साकुरा उसे पिलने की तैयारी में होता है पर नेरई टाइम देखता है और कहता है कि लेट हो रहा है, मुझे सेरेमनी में जाना है क्योंकि आज से मैं भी हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। और वो कैफे से चला जाता है। कोतोहा साकुरा से एक और कॉफ़ी के लिए पूछती है। साकुरा कहता है कि इन जैसे लड़के जो फाइट में स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं वो तगड़े तरीके से पेले जाते हैं और उनसे बकवास कुछ नहीं होता। कोतोहा तभी बोलती है, क्या तुम उसे खुद से जज कर रहे हो? साकुरा बोलता है कि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। कोतोहा साकुरा से पूछती है कि कॉफ़ी फ्रूट का कलर कैसा होता है? साकुरा कहता है, शायद ब्राउन। कोतोहा बताती है, वो रेड कलर का है, जस्ट लाइक अ चेरी। पहले मुझे भी यही लगता था, मुझे नहीं पता था कि वो सीड्स होते हैं। जब तुम किसी को एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हो तुम उसे समझ नहीं पाते। तुम कुछ भी सोच सकते हो पर इतनी जल्दी जज मत किया करो। तुम थोड़ा समय दो, उसे समझने की कोशिश करो, वरना इस तरीके से तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे। कम से कम मैं तुम्हारे अंदर कुछ देख पा रही हूँ, तुम भी मेरी तरह खुद को क्यों नहीं देखते? देन साकुरा वहाँ से चला जाता है और कोतोहा की बात सोचने लगता है। तभी उसे शॉपकीपर रोकते हैं और जो उसने कल गुंडों से लड़के उन्हें बचाया था उसके लिए थैंक यू बोलते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। एक लड़की आके उससे टकराती है और बोलती है, तुम फ्यूरिन से हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी कुछ गुंडे नेरई को पीट रहे होते हैं। भाई सही बताऊं, उसका भूसा सा भर देते हैं क्योंकि उसने लड़की की मदद करने की कोशिश करी। ये तो वैसे सही करा, पर कोई नहीं भाई, किस्मत में पिटाई लिखे तो पिटेगा ही। और वो गुंडे बोलते हैं, तुमको ब्यूफेरिन में इसलिए रखा जा रहा है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सको, पर यहाँ तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत तुम्हें ही है। नेरई उनसे लड़ने लगता है और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। नेरई बोलता है कि जो भी इस टाउन के अंदर डिस्ट्रक्शन या ईविल फैलाएगा उसे ब्यूफेरिन तबाह कर देगी और वो लड़के उसे पेलने लग जाते हैं। तभी साकुरा वहाँ आ जाता है और सबको पलक झपकाते ही पेल देता है। नेरई ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है कि इस बंदे ने इन्हें कैसे पेल दिया। देन नेरई उसे अपने बचपन की बैक स्टोरी बताता है कि उसके साथ कैसे कैसे बुरा हुआ और ब्यूफेरिन के बंदों ने आके उसे बचाया। और देन उसके बाद उसका भी एक सपना बना कि वो ब्यूफेरिन में जाके लोगों की
मदद करेगा। और वो दोनों ब्यूफेरिन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, पूरा ग्राउंड एकदम चकाचक खाली होता है और उन्हें पता चलता है वहाँ पहुँचकर कि नेरई और साकुरा दोनों सेम ही क्लास में हैं। नेरई को लगता है कि सब लोग उसे लड़ेंगे क्योंकि साकुरा बाहर का बंदा है, वो इस टाउन का नहीं है। बट जब वो क्लास में एंटर कर रहे होते हैं वहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है। एक लड़का जिसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो होता है, वो भी बाहर से आया हुआ होता है, वो जापान का बंदा होता है। और वहाँ इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है जब लियोनार्डो साकुरा से कहता है कि मेरे बारे में तो बहुत बातें हो गई, अब तुम्हारे बारे में भी बात कर लेते हैं। और वो जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है सबको लगता है यहाँ होगा महायुद्ध और सब लोग देखने लग जाते हैं। जैसे ही वो उसकी पीठ पर हाथ ले जाकर उसे थपथपाने लगता है सब लोग हो जाते हैं आश्चर्यचकित कि ये क्या हुआ। देन वो सबको बताता है कि कल जो स्ट्रीट पर कांड हुआ था, जो हिरागी सान है उनकी मदद करी थी इसी लड़के ने, इसका नाम साकुरा है। भाई सारे लोग खुश हो जाते हैं, सब पूरे टाउन ने उसके बारे में सुना हुआ होता है और वो उसके पास जाके उसके बारे में बात करने लगते हैं कि तुमने लोगों को बचाया उसके लिए, और उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी उसके बीच में एक लड़का पूछता है कि तुम ब्यूफेरिन क्यों आए हो। तो भाई साकुरा का तो एक ही सपना है कि सबसे टॉप डॉग को हराना और नंबर 1 की पोजीशन लेना, और वो यही बोल देता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। सारे लोग शांत होकर उसे देखते हैं। तभी एक बीच में से उड़ती हुई चेयर जाती है। भाई साकुरा की भी हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या हुआ। और एक लड़का साकुरा पर अटैक कर देता है, उसका नाम सुगिशिता होता है। साकुरा बोलता है कि मुझे पागल लड़के पसंद हैं, मुझे फ्यूरिन से यही उम्मीद थी। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म। बहुत ही अच्छा एपिसोड था भाई, मुझे अच्छी लगी इसकी जो बिल्डअप था, मतलब कि जो इसने स्टोरी बिल्ड करी। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो इसने क्रेज़ छोड़ा है भाई, वो जो फाइटिंग वाला भाई वो एकदम विकट है। मैंने तो आगे का थोड़ा सा देख लिया है, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी जाके इसे देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय महाकाल दोस्तों। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज़ वो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड एनिमी की वीडियो के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।